हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग में हम सबसे पहले डाइस के थ्रू जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, उसके बाद हम टैरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555 और अपनी जो भी विश रीडिंग के रिगार्डिंग रिश्ते के रिगार्डिंग है वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप जो भी चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए वो ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कनेक्ट विद द एनर्जीज एंड लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। जेमिनाई, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ओके, सो वी हैव टॉरस, वीनस एंड 8th हाउस। ओके, जेमिनाई टॉरस रिप्रेजेंट कि ये पर्सन मतलब आपको लेकर कहीं ना कहीं एक वो फैमिली वाला है इनका। थोड़ा सा होता है ना कि एक इंसान किसी को फैमिली की तरह देखे, है ना। और कोई पसंद आए किसी किसी अ, किसी तरीके से मैं बोलूँगी रिलेशनशिप किसी की तरफ बड़ा मतलब बड़ा लगे कि यार ये है रिलेशनशिप, इस इंसान से रिलेशनशिप बन सकता है, ये इंसान है जो मैरिज के लिए परफेक्ट है, या इस इंसान की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा वो खिंचाव महसूस होता है ना। क्योंकि टॉरस रूल्ड बाय वीनस। ओके, तो और साथ में आ भी वीनस गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कुछ तो आप लोगों के बीच में मिस्टीरियस है जो एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है। कुछ तो ऐसा आपके अंदर है जो इस इंसान को बड़ा मिस्टीरियस लगता है कि यार इस इंसान के साथ क्यों रिश्ता सा लगता है मुझे, इस इंसान की तरफ खिंचाव क्यों लगता है, इस इंसान की तरफ क्यों इतना ज़्यादा वो मैरिज वाला या वो स्पाउस वाला मुझे अट्रैक्शन फील होता है। ये एनर्जी यहाँ है। ठीक है, टॉरस अगर देखिए तो एक बुल की एनर्जी है। ठीक है ना, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, बुल को कोई ऐसे नहीं हरा सकता। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो ये पर्सन की भी आपकी तरफ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप ज़्यादा सॉलिड लगते हो, आप ज़्यादा उनको अपने लिए परफेक्ट लगते हो, आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हो उनके लिए, उन्हें ऐसी एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, देन अगर मैं देखूँ कि मैरिज की एनर्जी की, हाँ इनको मन है आपसे मैरिज करने का या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ही शांत दिमाग से देखा जाए, बड़े ही धैर्य से देखा जाए तो इस इंसान को जब भी ये शांत होते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनके लिए मैरिज के लिए परफेक्ट हो। अभी राइट नाउ में थोड़ी स्थिरता आ गई है क्योंकि मैंने बुल एनर्जी की यहाँ बात करी, थोड़ी सी आ गया वो चीज़, वो साइड आ गया इनके अंदर कि थोड़ा रिलैक्स करके, थोड़ा काम शांत होकर सामने वाले से बात की जाए, या शांति से जो है इस रिश्ते को बनाने के बारे में, इस रिश्ते में वर्क करने के बारे में, हार्ड वर्क करने के बारे में सोचा जाए। बट अगर आप देखें 8th हाउस, वो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है मिस्टीरियस वाला, होता है थोड़ा सा हिडन चीज़ों का होता है। तो यहाँ ऐसे कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता वो चाहते हैं बने रहना, बट हो सकता है हिडन। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स चेक टैरो, टैरो के थ्रू क्या आ रही है एनर्जी, ये देखते हैं। ठीक है, सो विल टेक 4 कार्ड्स। जेमिनाई पर्सन की एनर्जी के लिए 4 कार्ड्स लेने वाले हैं हम। पहला जो मैं कार्ड लूँगी वो करंट फीलिंग्स के लिए, देन इंटेंशंस, देन आई पुल कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन, एंड यहाँ पर इस इंसान के और आपके रिश्ते के बीच में आउटकम क्या होगा, और आउटकम भी करंटली ही हम देखेंगे, करंट एनर्जी में आउटकम क्या है। ठीक है, ये चेक करेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। जेमिनाई पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जेमिनाई के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं जेमिनाई की तरफ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
जेमिनाई और इनके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है यूनिवर्स राइट नाउ में करंटली? ओके, so let's check. First we'll have current feelings, and the current feelings is the three of pentacle. Again that next level, that expansion जो मैंने बोला आपको कि वहाँ पर उस डाइस में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक स्पाउस मटेरियल आप दिखते हो, मैरिज की तरीके से ये रिश्ता जा सकता है, इसमें मैरिज करी जा सकती है। कुछ लोगों के लिए पता है एक बहुत ही अलग मैसेज आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो कि ये छुप कर शादी करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रही है एनर्जी, बट ऐसे वैसे होता ना कि लीगल मैरिज कर लो, छुप के मैरिज कर लो, कुछ इस तरीके का सोच विचार ये कर रहे हैं। या फिर अगर आप मैरिड ही हो एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं मिलना जुलना फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर से बातचीत शुरू हो जाए, ताकि अभी किसी को पब्लिकली अभी किसी को पता ना चले कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सुलह होने लगी है। बट पहले रिश्ते को खुद को सुधार लिया जाए, फिर दुनिया को गाया जाए, है ना। एक ये वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों में कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ देखना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत ही बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि हो सकता है कि इन्हें इस रिश्ते में लीड करना इस रिश्ते में इन द सेंस कि उन्हें इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उन्हें पहले वो एक्शन लेना है, उन्हें वो चीज़ें ठीक करनी है। हो सकता है अपने अंदर सुधार करने हो, है ना। आप हो सकता है किसी और के साथ हैं और इन्हें वो चीज़ बहुत जेलस करती है। कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ हो सकते हैं, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं फील करते हुए भी आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, टेम्परेंस कार्ड रिकवरी की बात करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल भी चीज़ों को फिक्स करना, मतलब चीज़ों को रिकवर करने की बात करता है। तो करंट फीलिंग्स में रिकवरी की एनर्जी नज़र आ रही है जेमिनाई। आपके पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, खुद को भी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि गलतियां सबके अंदर होती हैं, मिस्टेक सब करते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई, क्या बोलूँ मैं, कमियां खूबियां होती हैं ना। तो चीज़ें ठीक करने का मन है, फीलिंग्स आपके लिए हैं कि आपको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, खुद को भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। द टेम्परेंस कार्ड के साथ चीज़ों में हीलिंग रिकवरी चाहते हैं, और बहुत ही मैं बोलूँगी शांत दिमाग से, जैसे मैंने टॉरस साइन के साथ बोला था कि बहुत मजबूती के साथ, बहुत काम शांत माइंड के साथ चीज़ों को सुनना समझना शुरू हो चुका है इस इंसान का। ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। इंटेंशंस है कुछ अलग, बताओ डाइस से कुछ अलग चीज आ रही है, खुद बताओ। डाइस ने जो बोल दिया वो चीज यहाँ पर आ गई है कि उनको ये चीजें, उसको ये रिश्ता ठीक करना है। इंटेंशंस में भी नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब एक्शन इनिशिएट लेना है, जैसे मैंने कहा उन्हें लीड लेना है इस रिश्ते में, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक्शन लेना है, और उन्हें मैं देख रही हूँ बड़े ही इंटेंशंस न्यू बिगनिंग का है। और इंटेंशंस ये है कि मतलब ये रिश्ता अगर अभी इन एंड आउट के थ्रू भी चलता रहे, पर ये रिश्ता कंसिस्टेंट रहे, चलता रहे, ये रिश्ता इनके लिए एक होप है, ये रिश्ता इनके लिए एक डिज़ायर है, ये रिश्ता इनके लिए आप कह सकते हो, कहते हैं ना कि ड्रीम है इनका। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सी द कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कंसिस्टेंट रहे रिश्ता, ये इनकी इंटेंशंस हैं। नाइट देखो, किंग जो है ना वो कुछ नहीं करता। किंग कहता है भैया मंत्री को कुछ कहेगा, सेनापति को कुछ कहेगा, जाओ ये कर, क्या वो कर, खुद थोड़ी कुछ करेगा, है ना। अभी क्या है कि किंग नहीं बने हुए, अभी ये नाइट की एनर्जी में कि एक्शन ले लें, इनिशिएट ले लें, क्योंकि नाइट्स जो हैं, पेजेस जो हैं, वो बात करने का, कनेक्ट करने का, मैसेज करने का हिंट देते हैं टैरो में। तो ये किंग से अभी थोड़ा नाइट बने हुए हैं, पर नाइट से किंग तक का भी सफर आपके साथ तय करना है, ये इनकी इंटेंशंस में। ठीक है, नाउ लेट्स हैव सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्योंकि हमने दो कार्ड्स यहाँ देखे हैं, दोनों कार्ड्स के साथ के ही मैसेजेस हम चेक करेंगे कि और ओरेकल से क्या आता है आपके ये दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओरेकल आपको क्या बताता है जेमिनाई? ऑब्सेशन का कार्ड आ रहा है,
जैसे मैंने कहा वो एक अजीब सी पुल क्यों फील होता है आपकी तरफ से इंसान को, वो इसके दिमाग में है चीजें। चलो देखते हैं। सी अगेन दैट सेम कार्ड, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। है ना, मैंने क्या कहा कि उसको एक ये लगता है कि इसके साथ क्यों ऐसा अजीब सा फील होता है, इसके साथ क्यों एक कनेक्शन फील होता है, इसी इंसान के साथ क्यों एक मैरिज वाला या परफेक्ट स्पाउस वाला एनर्जी फील होता है। चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, पर ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है। द नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स। इंटेंशंस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओ माय गुडनेस, मैंने अभी बोला आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनका ड्रीम हो, आप उनकी डिजायर हो, यही बात बोली थी मैंने। यू आर माय फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैंने आपको ये बात आई थिंक टैरो के थ्रू भी बोल दी है, और अभी ये चीज़ आ रही है। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा कि हो सकता है वो क्योंकि आप किसी और के साथ हो इसलिए वो अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं, और यही चीज़ यहाँ पर 8th हाउस भी बता रहा है कि वो छुपाते हैं इन चीज़ों को आपसे, ठीक है, इन बातों को छुपाते हैं आपसे। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन एंड द एस ऑफ सॉर्ड इज हियर। शुरू से अब तक जितने भी कार्ड्स आए हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो लीड लेना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, है ना। तो एस ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए विद इन 1 आवर टू 1 वीक आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है। सो गॉड ब्लेस यू। जिसके पास भी कॉन्टैक्ट आ जाए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। जेमिनाइज, claim this energy with 111. See the 6 of cups, wow, and this card is also indicating reconciliation, union, okay, यहाँ ये एनर्जी है। तो आ सक द आउटकम इज अगेन दैट न्यू बिगनिंग हो चुकी है आप लोगों के बीच में। सो मैनिफेस्ट दिस कि आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग हो गई है, रिकंसिलेशन हो गया है, बातचीत शुरू हो गई है, आप लोगों के बीच में फ्लर्ट शुरू हो गया है, आप लोग फिर से एक दूसरे को समझ रहे हो, केमिस्ट्री अच्छी हो गई है। इस तरीके की अफर्मेशन, इस तरीके की विजुअलाइजेशन करते रहो, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है आपके लिए समय, ठीक है। द मिरेकल इज हियर जेमिनाई। परमात्मा करे सबका यूनियन हो जाए, जो जो चाहते हैं। देखो जो चाहते हैं उनका, जो विलिंग है, जो विलिंग नहीं है, जो चाहते हैं कि भाई अभी इस इंसान के साथ नहीं है बसेरा, तो फिर वो कोई अलग बात हो जाती है। बट जो चाहते हैं, परमात्मा करे सबके लिए ये आउटकम काम करे, और विद इन 1 वीक ये आउटकम आप सबके लिए काम करे। गॉड ब्लेस यू। लेट्स चेक यहाँ पर आप लोगों के लिए जेमिनाइज नेम इनिशियल्स। ओ माय गॉड, बहुत सारे आगे। चलो ठीक है, सबने आना था। FAUBZH KOCERL पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिनेरियो। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। इन लोगों के बीच में देखो रिश्ता आप बोल सकते हो एक नई शुरुआत, जैसे आपके साथ मैंने कहा एक नई शुरुआत होगी, यहाँ पर एक नई शुरुआत ऑलरेडी हुई हुई है। इस रिश्ते को मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर ये नहीं जा सकता, चीज़ें कंट्रोलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। इन लोगों के बीच में अगर थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्ड भी हुई थी, वो एंड हो रही है, चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। क्यों? अभी चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आ रहा है और यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, और ये दोनों ही कार्ड बहुत मेजर हर्डल्स की या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, स्टार्ट हुआ था, बातचीत करनी स्टार्ट हुई थी, न्यू बिगनिंग हुई थी। कुछ लोगों के लिए इनका हो सकता है रोका फाइड या एंगेजमेंट हो गई थी, वो चीज़ें अब बीच में स्टॉप हो चुकी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए और क्या एक्शन लेगी, ओके। फैमिली जो सोचती है दैट इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली तो नेक्स्ट लेवल सोचती है, डिसाइड कर रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, होपफुल है फैमिली, बट बहुत जल्दबाजी नहीं दिख रही मुझे फैमिली की तरफ से। देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, उनको बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, बहुत घई में काम नहीं करना उनको। ऐसा होता है कि डिले के साथ हो पर परफेक्शन से चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। डिसीजन यही है कि आगे फ्यूचर आप लोगों का बने। अब यहाँ
एक्शन क्या ले सकती है फैमिली, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ट्स। ये बात मैंने अभी यहाँ पर भी बोली है कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं कि होंगी, फैमिली की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत जल्दबाजी नहीं दिख रही मुझे। सी द 10 of Cups, ओके। सो गॉड ब्लेस यू। अभी यहाँ पर एक कार्ड लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, और फिर मैं राशियाँ बताती हूँ। Conclusions are within reach, your hard work is paying off। जब मैंने लास्ट यहाँ पर कार्ड देखा था तब भी मेरे मन में ये बात आई थी मैं बोलूँ, बट यूनिवर्स ने देखो गाइडेंस में दिखा दिया कि आप लोगों का आउटकम अच्छा अच्छा है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया। ये बात मैं तब भी बोलने लगी थी। ये देखो 8 of Pentacles, और मेरे को वो वहां नहीं बोला ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने कार्ड दे दिया कि आपने काम किया है इस रिश्ते पे, आप कंसिस्टेंट रहे हैं, उस चीज का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनाई। राशियां जो मेजर आई हैं यहाँ, दैट इज लियो एंड केप्रिकॉन और सेजिटेरियस, ठीक है। ये यहाँ मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं। ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।